तो दोस्तों नमस्कार, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय RO 2023 और PCS प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच GS और करंट अफेयर का चलाया जा रहा है। हमने इन दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको अपने हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। ठीक है, आप जाकर चाहे तो हमारे उस प्लेलिस्ट को चेक कर आप अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ देखिए दिया गया कि हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। ठीक है, तो कुछ ऐसे नए दिवस जो है अभी 2023 में इनको बनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं इनको। इन महत्वपूर्ण दिवसों में पहला है नो नॉनवेज डे। ठीक है, नो नॉनवेज डे किस तिथि को मनाना है? 25 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, हर 25 नवंबर को। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया है नो नॉनवेज डे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु TL वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा है। ठीक है, आगे है आपका देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये किस दिन मनाना है दोस्तों? ये 29 अक्टूबर को मनाना है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल एवं सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का पहला संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये देखभाल दिवस मनाया गया है। ठीक है, और ये 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, हर साल। चलिए आगे है नीलगिरी तहत दिवस, नीलगिरी तहर दिवस। ठीक है, नीलगिरी तहर दिवस किसके द्वारा मनाया जाए? 7 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? तो ये चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को, ठीक है, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे है आपका स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस तो ये कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा आपका 28 मई को। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक साल BD सावरकर की जयंती स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार का है और किसके उपलक्ष्य में है? तो BD सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए आगे है विश्व सतत परिवहन दिवस। ठीक है, तो विश्व सतत परिवहन दिवस ये 26 नवंबर को मनाना है। तो सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो विश्व सतत दिवस 26 नवंबर और संयुक्त राष्ट्र महासभा, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाएगा। और 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे है आपका समानता दिवस। तो समानता दिवस कब मनाना है? 14 अप्रैल को मनाना है। ठीक है, 14 अप्रैल को समानता दिवस। ये तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो किसकी घोषणा है? ये तमिलनाडु सरकार की है। ठीक है, चलिए आगे है आपका सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाना है? तो सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाना है। यह भी तमिलनाडु सरकार ने EB रामास्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाने की बात कही है। ठीक है, चलिए आगे है समर्पण दिवस। तो समर्पण दिवस कब मनाना है? 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, समर्पण दिवस 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाना है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए ये किसने की है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने। ठीक है, चलिए आगे है मैत्री दिवस। तो मैत्री दिवस कब मनाना है? 6 दिसंबर को मनाना है मैत्री दिवस। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। ठीक है, तो मैत्री दिवस 6 दिसंबर भारत और बांग्लादेश
इतना चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस तो ये कब मनाना है? 16 जनवरी को मनाना है। भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी और सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये 3 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाना है। यह संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, ठीक है। चलिए ये संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रत्येक 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए आगे है जनजातीय गौरव दिवस। तो ये कब मनाना है? 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किसने किया है? ये केंद्र सरकार ने किया, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर और केंद्र सरकार, और किसके उपलक्ष्य में? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए आगे है आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है। क्या है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये 14 अगस्त को मनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो अब ये नया एक दिवस मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को, ठीक है। चलिए आगे है, आगे आपका ये जो प्रश्न है ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से है, ठीक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चंद्रयान 3 हो गया और आपका आदित्य हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है हम उन्हीं पर केवल चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये चंद्रयान 3 से संबंधित तथ्य हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा है कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये चंद्रयान 3 का लक्ष्य है या उद्देश्य है, ठीक है। क्या है? जो चंद्रमा की सतह है उस पर जो रासायनिक एवं प्राकृतिक तत्व एवं उस पर जो मिट्टी या फिर जो पानी है, ठीक है, इन सभी पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। यही चंद्रयान 3 का उद्देश्य है, ठीक है। आगे है आपका इसी में कि इसे जो है LVM-3M4, ठीक है, LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ठीक। तो ये डेट याद रखिएगा। ये और ये जो है क्या कहते हैं आपका जिस अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है LVM-3M4, इसे भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में जो है कभी कभी पूछ देगा आपको, UPPCS चाहे RO को, जी आप करंट अफेयर को जानते ही हैं कि कितना अंदर तक घुस के पूछते हैं वो लोग। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि जो है आपका चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दे देंगे, ठीक है। बिंदुवार 3-4 पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन से तथ्य आपके सही हैं, ठीक है। तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे है आपका इसी में कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ उतरा था चंद्रमा? तो ये दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू, ठीक है, मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, कब उतरा था दोस्तों? ये 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, ठीक है। ये शाम को 6 बजे उतरा था, ठीक है, संध्या को। चलिए आगे है इसमें कि
चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में यश सोमनाथ, जो कि यश सोमनाथ कौन है, ये इसरो के अध्यक्ष थे। पी वीरमुथुवेल, ठीक, चंद्रयान के ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसके अलावा मोहन कुमार, जो कि मिशन डायरेक्टर थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसकी विशेषता हम देख लीजिए। इसकी प्रमुख विशेषता थी कि इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल थे। ठीक है, इसमें 3 मॉड्यूल हैं। इसका क्या क्या नाम है, तो ये है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ठीक है, चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल थे, ये तीनों नाम हैं। आगे है आपका चंद्रयान, इसे पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं, सब साइंटिस्ट बनने वाली बात है, इसको छोड़िए। आगे देखते हैं, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उस पर हमने टिक मार दिया है। ठीक है, तो देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, इसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, रोवर में 6 पहिए हैं। ठीक, ये चलिए आगे देखते हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए थे। ठीक है, तो विक्रम लैंडर पर कितने पेलोड लगे थे, 4। इसका नाम था रंभा, इसके अलावा CHASTE, ठीक है, जो भी इसको पढ़ लीजिए आप, 66, फिर यहाँ इल्सा और LRA। ठीक है, ये 4 आपके पेलोड थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो रोवर प्रज्ञान का क्या काम है दोस्तों, इसका काम है कि ये लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे है। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। ठीक है, तो चंद्रमा के जो टायर है, इसने जो है वहाँ चंद्रमा की सतह पर क्या बनाया है, अशोक स्तंभ बनाया है। ठीक है, ये सब तथ्य पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, आगे है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस यानी कि 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। तो चंद्रमा का जो एक दिन होता है, देखिए लिखा है कि चंद्रमा का एक चंद्र दिवस, और पृथ्वी का कितना है, तो पृथ्वी के ये 14 दिवस है। ठीक है, तक काम किया है। ठीक है, यानी 14 दिन तक जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर बना था। चलिए आगे देखते हैं, आगे उससे महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या है। तो आगे है भारत जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है, तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। ठीक है, तो ये अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है भारत अपना चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया विश्व का। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि चंद्रमा की जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे क्या कहा जाएगा, उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और जहाँ पर चंद्रयान 2, ठीक है, जहाँ पर चंद्रयान 2 पद चिन्ह पड़े थे, यानी वो जहाँ उतरा था, तो उसका नाम क्या था, उस स्थान का नाम था तिरंगा पॉइंट। ठीक है, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 3 जहाँ उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर साल 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, अभी आपने आगे पढ़ा था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, या फिर इंग्लिश में बोलें तो नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा 23 अगस्त को। ठीक है, इसी दिन चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के सतह पर सफल लैंडिंग किया था। ठीक है, चलिए ये जो है चंद्रयान मिशन 1 है, इसकी डेट क्या थी, तो ये 22 अक्टूबर 2001 थी, 8 थी। ठीक है, और ये चंद्रयान 2 का डेट है 22 जुलाई 2019। तो ये दोनों दिन अलग अलग दिन डेट को लॉन्च किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे है आपका आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है इसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है। ठीक है, क्या है आदित्य L1, तो ये सूर्य के, ठीक है, याद रखिएगा आदित्य मतलब भी सूर्य होता ही है। ठीक है,
तो आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित क्या है, उपग्रह है, ठीक, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू एसआर, ठीक है। तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, निगर साजी थे, ठीक है। देखिए आगे है कि संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है, ठीक है, और यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है, ठीक है। तो देखिए ये तथ्य में पूछा जा सकता है आपको, L1 से संबंधित जो है कुछ बिंदु दे देंगे, कुछ तथ्य दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि L1 जो है क्या है, ठीक है, L1 क्या है आदित्य में। तो L1 क्या है, यह है L1 आपका सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है, ठीक है। वह स्थान है L1 वह स्थान है जहाँ पर इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है, ठीक है। चलिए, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1, ठीक है, यह भारत का या इसरो का यह पहला सूर्य मिशन है, ठीक है। इसको प्रक्षेपित किया, कब किया था, तो ये 2 सितंबर 2023 को किया है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र याद रखिए, ठीक है, 2 सितंबर 2023 याद रखिए और PSLV C57 याद रखिए, ठीक है, के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह सफल प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कितना दूर पर, तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदुओं, ठीक है, 5 बिंदु L1 से लेकर L5 तक स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, ठीक है। आगे है आपका कि आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, शेष 3 क्या करेंगे, ये प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों का मापेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ है वर्ष 2022-23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मिशन दिए गए हैं दोस्तों, ये 2022-23 में इसरो द्वारा कुछ मिशन किए गए थे, उनके बारे में यहाँ पर आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान, ठीक है, गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान कब किया गया था, तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये दिया गया प्रक्षेपण यान, तो किस यान से किया गया है, ये TB-D1 से किया गया था, ठीक है। चलिए, तो गगनयान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ क्या लिखा है कि इसका उद्देश्य एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना था, ठीक है। तो ये गगनयान का महत्वपूर्ण लक्ष्य था, ठीक है, उद्देश्य था। चलिए, आगे है आपका आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को ये भेजा गया था, और किसके माध्यम से, तो PSLV C57 के माध्यम से, ठीक है। और ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया गया है, तो ये भारत का प्रथम सौर मिशन है, ठीक है, भारत का प्रथम सौर मिशन है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका DSSAR मिशन, ठीक है। ये 30 जुलाई 2023 को भेजा गया था, किसके माध्यम से, तो PSLV C56 के माध्यम से, ठीक है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इससे संबंधित, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, ठीक है। चलिए आगे है चंद्रयान 3, ठीक है। तो चंद्रयान 3 कब भेजा गया है, ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया है, और किस के माध्यम से, तो ये LV-M3 M4 के माध्यम से भेजा गया है, ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों,
इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह बन गया है ये, ठीक है। चलिए आगे है आपका NVS-01, ठीक है, NVS-01 यह मई 2023 में भेजा गया है। और किस रॉकेट से? तो ये GSLV-F12 के माध्यम से, ठीक है। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों? इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य है कि NVS-01 अगली पीढ़ी के NAVLC श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये ऐसा उपग्रह है जो कि नौवहन क्षमताओं को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका TELEOS-2 मिशन, ठीक है, टेलोस कह सकते हैं इसे एक तरह से, टेलोस मिशन अप्रैल 2023 में भेजा गया है। ये PSLV-C55 के माध्यम से भेजा गया है। और इस मिशन का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो इस मिशन का महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंगापुर के 2 उपग्रह जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में TELEOS-2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमेलाइट 4 शामिल है, ठीक है। चलिए आगे है आपका OneWeb India 2 ये मार्च 2023 में भेजा गया है। और ये किस उपग्रह से भेजा गया है? तो LVM-3 के माध्यम से भेजा गया है, ठीक है। और इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका EOS-07 यह फरवरी 2023 में भेजा गया है। SSLV-D2 इनकी इस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि EOS-7 2 अन्य उपग्रह जानूस 1 अमेरिका का था और चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आज़ादी सेट 2 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे है आपका EOS-06 ये नवंबर 2022 में भेजा गया PSLV-C54 के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला है OneWeb India 1, ठीक है, OneWeb India 1 ये अक्टूबर 2022 में भेजा गया था और LVM-3 के माध्यम से भेजा गया था, ठीक है। चलिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसरो के कुछ आगामी मिशन दिए गए हैं, ठीक है। तो इन मिशनों को हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो ये आइए देखते हैं। पहला मिशन है गगनयान फर्स्ट, ठीक है। ये अपेक्षित लॉन्च यानी कि कब लॉन्च होने की उम्मीद है? तो 2024 में लॉन्च होगा। और मुख्य बिंदु क्या है इसका? कि यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, ठीक है। यह क्या है? मानव रहित है, ठीक है। गगनयान फर्स्ट 2024, ठीक है। चलिए आगे है आपका गगनयान 2 ये भी 2024 में लॉन्च किया जाएगा और यह भी मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, ठीक है। चलिए आगे है निसार NISAR निसार ये जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ये इसरो के द्वारा कुछ आगामी मिशन थे जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा में हो सकता है पूछ ही दे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपको PCS प्री हो चाहे RO 2023 हो, इन दोनों के लिए किसी भी सब्जेक्ट पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।